हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विभाग में। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी जो कि रेल व्हील फैक्ट्री में निकाली गई है, और वो भी इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। तो अभी हम देख लेते हैं क्या इसका डेट है, और आप वीडियो को पहले पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें जो एप्लीकेशन डालने का जो मोड है वो कुछ अलग ही है। ऑनलाइन मोड से इसमें एप्लीकेशन नहीं मंगाया गया, और कैसे कैसे भेजना एप्लीकेशन तो आप वीडियो को पूरा देखिए। और पहले तो सबसे पहले आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके रखिए, और मिलते हैं हम आगे, देखते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, और क्या क्वालिफ़िकेशन है, कौन से ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं, और कितनी तारीख तक इसका डेट है, और कितना स्टाइपेंड जो कि रखा गया है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं रेल व्हील फैक्ट्री, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और ये डेट 13/8 को यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस। तो ये सब आपको देखने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे सीधे आपको ट्रेड दिखाई देगा। ट्रेड देखने के बाद यहाँ पे आपको फिटर ट्रेड, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, टर्नर, सीएनसी प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर, सीओई ग्रुप, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। तो यहाँ पे 7 पोस्टों में जो है 7 ट्रेड में जो है वैकेंसी निकाली गई है, और इनके कैटेगरीज वाइज जो है सीट भी यहाँ पे बताए गए हैं। तो दोस्तों पीडब्ल्यूडी के लिए भी यहाँ पे 8 सीट, और एक सर्विसमैन के लिए भी 6 सीट निकाला गया है। तो दोस्तों अभी हम आगे देख लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। आगे हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन दिखेगा। तो आप सभी को पता है कि एक्ट अप्रेंटिस के लिए 15 साल से लेकर 24 साल जो है एज रखा जाता है, जो कि एक रूल है इंडियन गवर्नमेंट का। तो आपका 15 साल से 24 साल का एज होना चाहिए। और यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग पीरियड के बारे में देख लेते हैं। तो आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी को पता है कि आप वहाँ पे कि 10th पास होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका 10th पास होना चाहिए, प्लस आपको आईटीआई होना चाहिए, यहाँ पे आईटीआई होना चाहिए, है ना। तो लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे जैसे कि एससीबीटी कैंडिडेट रहते थे, जो एससीबीटी, तो कई रेलवे जोन जो है एससीबीटी कैंडिडेट को एक्सेप्ट करता है, लेकिन यहाँ पे केवल एनटीसी यानी एनसीबीटी कैंडिडेट बस को एलिजिबल किया गया है यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। केवल एनटीसी जिसके पास होगा वो केवल फॉर्म भर सकता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यानी 10th पास होना चाहिए, प्लस आईटीआई में आपका एनसीबीटी होना चाहिए। आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे। और ट्रेनिंग डिजाइनेशन ट्रेड, आपको ट्रेड तो पता चल ही गया है। और इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे सब कुछ बताने वाला एक चीज़ नहीं है। यहाँ पे रेट ऑफ स्टाइपेंड हम देख लेते हैं। स्टाइपेंड में क्या मिलेगा आपको, जैसे कि पिछले ही साल आपका स्टाइपेंड बढ़ाया गया है मिनिस्ट्री द्वारा, स्किल मिनिस्ट्री द्वारा। तो यहाँ पे स्टाइपेंड आपको 12,261 रुपये यहाँ पे आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। और व्हील सीएनसी प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर के लिए जो स्टाइपेंड है वो 10,000। यहाँ पे आपको 10 दिख नहीं रहा होगा, हालांकि यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 बना हुआ है। तो यहाँ पे मिस प्रिंट होने की वजह से आपको 10 दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे 10,899 रुपये जो है सीओई के लिए है। और आईटीआई ट्रेड में जो भी ये फिटर मशीनिस्ट हैं उनका जो स्टाइपेंड है 12,261 रुपये रखा गया है। तो आगे हम देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई में आप देखेंगे, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में देखेंगे तो आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है, यानी ऑफलाइन यहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा आप अपने डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको दिया गया है BCDE भी दिया गया है, और डाउनलोड करना होगा आपको rwf.indianrailways.government.in पे जाके आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन को खुद के हाथों से यहाँ पे भर के जो है भेजना होगा। कैसे भेजना है वो आगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि सब कुछ प्रॉपर तरीके से आप सही भरिएगा, और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। पेमेंट ऑफ फीस हम बता दे रहे हैं। पेमेंट ऑफ फीस जो है आपको पोस्टल ऑर्डर, इंडियन पोस्टल ऑर्डर या फिर डिमांड ड्राफ्ट फ्रॉम एनी नेशनल बैंक, यानी कोई भी बैंक से आपको डिमांड ड्राफ्ट 100 रुपये का बनवाना होगा।
फेवर ऑफ किसके, प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर रेल व्हील फैक्ट्री विथ अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन फॉर्म विच इज़ नॉट रिफंडेबल। तो आपको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बैंक से बनवाना होगा, किसके फेवर में, प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइज़र और ऑब्लिक रेल व्हील फैक्ट्री। तो इनके नाम पे आपको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बैंक से बनवा सकते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस से भी बनवा सकते हैं आप। तो आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा, 100 रुपये फीस, आप सभी को पता है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है, सबमिट मतलब क्या क्या आपको प्रिंट आउट करके भेजना है। तो सेल्फ अटेस्टेड, पहले तो सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी आपका उसमें साइन होना चाहिए सबसे पहले। और आगे अगली बात कि यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, 10वीं चाहिए, 10वीं के सर्टिफिकेट मिनिमम 50% के साथ, ठीक है। आपको एनटीसी चाहिए, एनसीवीटी रिजल्ट भी चाहिए, एनटीसी सर्टिफिकेट और एनसीवीटी रिजल्ट भी चाहिए आपको। एसटी एससी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी जो भी, तो वो आप फॉर्म में दिया हुआ है वो आपको फिल करके भेजना पड़ेगा। आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा। 2 आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फ़ोटो, हाँ सेल्फ अटेस्टेड, यानी फ़ोटो के ऊपर साइन होना चाहिए। और वहाँ पे जो है कवर में आपको जो इन्वेलप होगा जिसमें आप भेजेंगे, तो उस पर 2 फ़ोटो आपका होना चाहिए। और एक फ़ोटो जो है फॉर्म में मांगा जाएगा आपके, तो फॉर्म में एक फ़ोटो पेस्ट होना चाहिए, यानी फॉर्म में लगा होना चाहिए, वहाँ पे भी साइन होना चाहिए। और जो 2 फ़ोटो आप भेजेंगे उसमें भी साइन होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे सर्टिफिकेट, ये एक सर्विसमैन है तो आपके पास तो सब कुछ होगा। हाँ, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस से आप अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, हालांकि सभी के पास होगा, सभी स्टूडेंट के पास, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का भी आप एक कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं। और भी कुछ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे हम देख लेते हैं लास्ट डेट के बारे में। तो लास्ट डेट यहाँ पे आपका 13/9 यानी 13 तारीख जो है, 13/9/2021 यानी 13 सितंबर आपका लास्ट डेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सॉरी, और आगे देख लेते हैं प्रोबेबल डेट ऑफ डिस्प्ले, यानी लिस्ट जो है, मेरिट लिस्ट आपको 45 दिन के अंदर यहाँ पे जो है प्रोबेबल यानी मिल सकता है, 45 दिन के अंदर लिस्ट यहाँ पे मेरिट लिस्ट निकाला जा सकता है। टेंटेटिव डेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग जो है आपका, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल हो जाएगा आपके जस्ट अगले दिन में आपका सब कुछ हो जाएगा। उसके 15 दिन बाद आपका फिर से लिस्ट निकाल के आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। और ट्रेनिंग वही आपका 1 साल का होता है। और आगे मैं बता देता हूँ, हाँ यहाँ पे आप एक एड्रेस नोट कर लीजिए, यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ, मेन चीज़ आपको यहाँ पे पूरा कॉपी करके और इन्वेलप यानी एक लिफाफे में भर के अभी पूरे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके, 2 फोटो सेल्फ अटेस्ट करके आपको द सीनियर पर्सनल ऑफिसर पर्सनल डिपार्टमेंट रेल व्हील फैक्ट्री, और यहाँ पे मिटा हुआ है तो आप साइट में जाके देख लीजिएगा, YCLAH के बाद HAN के बाद यहाँ पे मिटा हुआ है, और ये क्या लिखा है, बेंगलोर। तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा पूरा एड्रेस क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट होने की वजह से क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आपको गलत नहीं बता सकता। तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन आपका 10th का मेरिट लिस्ट और वही ITI जो कि हमेशा होता है। और आगे देख लेते हैं अलॉटमेंट ट्रेड, आपको जिस ट्रेड में जो भी आपका ट्रेड होगा वैसे ही काम आपको अलॉट किया जाएगा। और फिजिकल फिटनेस आपका वहीं रेलवे के द्वारा ले लिया जाएगा, फिजिकल फिटनेस। और हम देख लेते हैं यहाँ पे आपको, हालांकि फिजिकल फिटनेस वहाँ पे आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और आगे हम ज़रूरी चीज़ देख लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ नहीं है, आपका एप्लीकेशन रिसीव्ड होना चाहिए 13/9, यानी आप जल्दी से जल्द फॉर्म भर के आप जो है पोस्ट ऑफिस में आप जमा कर सकते हैं और जल्दी से आप भिजवा सकते हैं, क्योंकि स्पीड पोस्ट के द्वारा कुछ टाइम तो लग ही जाएगा, लेकिन आप कोशिश करिए जितना जल्दी हो उतना जल्दी फॉर्म भर के आप सबमिट करवा दीजिए। और यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें तो नहीं है, आपको हेल्प डेस्क दिया गया है,
कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं कोई दिक्कत हो तो। और जो भी आपको इसका PDF चाहिए तो आपको साइट पे, रेलवे की साइट पे मिल जाएगा। और भी कुछ यहाँ पे ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बता दूँ। और अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन करिए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और TAD आपको तो नहीं दिया जाएगा क्योंकि रेल अप्रेंटिस को कुछ नहीं दिया जाता। ये रहा आपका फॉर्मेट। आपका फॉर्मेट ऐसा रहेगा, कुछ आप यहाँ फ़ोटो अपना पेस्ट करेंगे और साइन भी होना चाहिए। ट्रेड फॉर विच अप्लाइड, यहाँ पे आपको ट्रेड, कौन से ट्रेड पर अप्लाई करना है यहाँ पे आपको भरना है। और नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे अपना नाम भरना है आपको। और फादर्स नेम आपको भरना है यहाँ पे, फादर्स नेम। और यहाँ पे और कैपिटल लेटर भरना है, ये सभी आप याद रखिएगा। कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षरों में, इंग्लिश के बड़े अक्षरों में। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भरना है, आप किस कम्युनिटी से हैं वो यहाँ पे भरना है। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन इन कैपिटल लेटर यहाँ पे भरना है। नेशनलिटी आपको यहाँ पे इंडियन होगा, आपको पता है। मेल फीमेल यहाँ पे आपको भरना। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस यहाँ भरना है। विजुअल मार्क फॉर आइडेंटिटी, यानी आपके शरीर में कोई आइडेंटिटी के लिए विजुअल मार्क है, जैसे कि तिल का होना, मोल होना, आपके शरीर में कहीं पे मोल है या फिर कुछ भी हो जो कि विजुअल हो आपकी आइडेंटिटी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको भरना है, कब पासिंग है, कब किस बोर्ड से पासिंग है, टोटल मार्क कितना है, कितने % बने हैं। टेक्निकल क्वालिफिकेशन यानी ITI नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट से आपको ट्रेड यहाँ पे डालना है, जैसे फिटर होगा तो फिटर, बोर्ड NCVT डालना है आपको, ईयर ऑफ पासिंग डालना है, टोटल मार्क यहाँ पे डालना है। मार्क सिक्योर्ड यानी आप कितने में से कितना पाए, यानी आपका मार्क अगर 700 का है तो आप मार्क सिक्योर्ड यानी कितना पाए हैं और टोटल % कितना बना है। डिटेल्स ऑफ IPO डिमांड ड्राफ्ट, तो यहाँ पे आपको बैंक या फिर जिस बैंक से आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे तो पहले वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर बैंक से है, SBI बैंक से है, फिर पोस्ट ऑफिस से है तो वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। फिर आपको एक सीरियल नंबर वहाँ पे मिलेगा तो वो यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। डेट भरना पड़ेगा और अमाउंट भरना पड़ेगा, अमाउंट जो कि 100 रुपये है। और अगर आप आर यू सीकिंग, तो यहाँ पे आप कैटेगरी डाल दीजिएगा। सीकिंग नहीं, आपको यहाँ पे कुछ नहीं डालना। अगर आप पे डिसेबिलिटी हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इनक्लोज, यानी आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे भेज रहे हैं सबमिट करके, तो यहाँ पे सब का यहाँ लिखना है। 10th मार्कशीट और ITI मार्कशीट जो भी है आप सर्टिफिकेट भेज रहे हैं यहाँ पे आपको लिखना होगा। और वेदर वार्ड सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय, यहाँ पे आपको नो करना होगा अगर आप रेलवे एम्प्लॉय नहीं हैं तो। और ये एक सर्विसमैन नहीं है, सब नो करना पड़ेगा आपको। एक्सचेंज, और यहाँ पे वेदर रजिस्टर्ड विथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ कर्नाटका, अगर कर्नाटक के हैं तो आप यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर। अगर कर्नाटक के हैं तो ज़रूर आप यहाँ पे भरिए। और सब कुछ यहाँ पे फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट आप सब कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे सभी सर्टिफिकेट है। सो थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ पे वीडियो जो है बहुत लंबा खींच रहा है इसलिए बस इतना ही, और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें नहीं है। आप ज़रूर एक बार नोटिफिकेशन खोल कर ज़रूर देख लीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि काफ़ी लोग जो है वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच।